आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के तमाम मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, दुर्गेश एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, मेरा नाम मजहर सिंह है। मैं शिकारपुर शहर का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन तन्हा हूं, अकेला हूं। एक कार एक्सीडेंट में हमारे बाबूजी और हमारी मां का देहांत हो गया। बाबूजी की बनाई हुई रियासत किसी जमींदार से कम की हैसियत नहीं है, लेकिन अफसोस कोई भी नहीं, अकेला हूं। हाँ, एक मेरा जिगरी दोस्त है जो लखनपुर देहात इलाके से ताल्लुक रखता है, भोलू। मेरा बड़ा प्यारा, बड़ा अजीज, बहुत प्यारा दोस्त है। मैंने उसकी खुदारी देखी। मैंने कहा कि भोलू, तुझे जितना भी जो भी चाहिए बेहिचक बोल और लेके जा। कहने लगा, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कहाँ रह जाएगी दोस्त। पैसा एक ऐसी शख्सियत है कि अच्छे अच्छों में बिगाड़ कर देता है। मैं जिस हाल में हूं अच्छा हूं। बड़ा ही नेक और बड़ा खुले विचार का इंसान है। आज सुबह से उसकी बहुत याद आ रही है। मालिक, मेरे दोस्त को सलामत रखना, खुश रखना, उसे हर बला हर मुसीबत से महफूज रखना। पता नहीं क्यों आज सुबह से बार बार उसकी याद आ रही है। मैं थोड़ी देर रहमान का इंतजार करता हूं, आ जाए तो फिर मैं उसे मशवरा करूंगा, उसे साथ लेकर। भैया नमस्ते। नमस्ते। और कहा लिया? एकदम मालिक की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया से हूँ। तुम कैसे हो? हम भी अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है। बस थोड़ा आप नाराज है हमसे क्या? बात मैं समझा नहीं। चेहरा तो आपका बता ही रहा है, क्या हमसे नाराज है? नहीं, नाराजगी नहीं है। आज सुबह से ना जाने क्यों भोलू की बहुत याद आ रही है। भोलू छोड़ा, पहले चला जमीन रजिस्ट्री करावा। काल है बताओ तो जमीन रजिस्ट्री कराया चल नहीं पावा था। हाँ याद आया। हम कहते तोरे दोस्त की याद आवत बना, चला उसे जमीन रजिस्ट्री करा लिया। जमीन रजिस्ट्री करा कर उसे घूम चले हो। हैबे सही कह रहा है तू। चलेंगे कचहरी और रजिस्ट्री कराने के बाद हम सीधा लखनपुर चलेंगे। ये होगा, चले चल। या मालिक, क्या करूं? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज हमारी बहन जमींदार शमशेर सिंह की कैद में है। कैसे छुड़ाऊं अपनी बहन को? कोई सहारा नहीं रह गया है। सोच रहा हूं कितना पैसा हमें कौन देगा, कहां से मिलेगा। भैया बाबू, आज हमारी बहन की इज्जत का सवाल है। हमारी बहन के सिवा हमारे दुनिया में कोई नहीं है। आज एक बदनसीब भाई अपनी बहन की जिंदगी के सलामती के लिए आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहा है। आप हमारी मदद कर दीजिए, हमारी बहन को बचा लीजिए। बाबू, बहन बेटी का दर्द तो वही जानता है जिसके पास बहन बेटी होती है। हमारी मदद कर दीजिए, मालिक आप सबका भला करेगा।
आपकी बहन बेटी को खुशहाल रखेगा। झारी झारी लोरी झारे, झारी झारी लोरी झारे, और तारो आई एक विधाता हो, समय आई तो लेके जाई एक विधाता। आप भीख मांग रहे हैं? अरे भीख मांगने से बेहतर होगा कि आप अपने दोस्त के पास चले जाएं। आप तो बताए थे ना कि आपका कोई दोस्त कानपुर में रहता है, बड़ा पैसा वाला है। हाँ भाई। तब आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? हमें तो याद ही नहीं रह गया था। हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएंगे। क्यों नहीं? उनसे अपनी मुसीबत को बताएंगे। क्यों नहीं? चलिए। और हमें विश्वास है हमारा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। चलो। जी जमींदार साहब, बहुत अच्छा काम किया तुमने मेरे लिए, और जो भी काम करता हो सब करने के लिए तैयार रहता है। हम तेरे ऊपर निहायत खुश हैं, जो कि आशा को लेकर के मेरी हवेली पर आया था। क्या इनाम दे सकते हैं तुम्हें? अरे जमींदार साहब, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। क्यों नहीं? आपने जो कहा मैंने सो किया। रही बात आप मेरे ऊपर खुश है, बिल्कुल खुश हो तो काफी दिनों से जेब भी खाली चल रही है। चलिए 50,000 रुपए दे दीजिए। बेशक दूंगा। हाँ बेशक दूंगा तुम्हें, इसलिए कि हम तुम्हारे पर बहुत खुश है जो कि मेरा काम किया। ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, अब हम चलते हैं अर्षद के पास। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आप जाओ मस्ती कीजिए। ठीक है, मैं चलूंगा, आशा से वो कर्ज अदा करूंगा। कचहरी तो गया लेकिन काम नहीं हो पाया। अब चल रहा हूं, मैं खुद चल के जाऊंगा
और मिलूंगा अपने भोलू दोस्त। आ जाए रहमान बस। वाकई बोलो, तेरी उम्र बड़ी लंबी है। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी की याद आए और उससे मुलाकात हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। लेकिन बात क्या है बोलो, जब तू मिला हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और आज आंखों में आंसू, बात क्या है दोस्त? भैया, मालिक ने हमारी जिंदगी में तो रोना ही लिख दिया है, तो क्या करूं। आप तो जानते हैं कि हमारी बाबूजी इस दुनिया में है नहीं। बाबूजी की बीमारी में माँ जमींदार के यहाँ से 4,000 रुपए कर्ज लाई थी, तो वो कर्ज ब्याज मिलाकर आज 20,000 रुपए हो गया। 20,000? हाँ भैया, 20,000 रुपए हो गया। और जमींदार आज हमारी झोपड़ी पे आया, कर्ज के एवज में हमारी बहन आशा को उठा ले गया है भाई। अरे तेरी बहन को कौन उठा ले गए? अरे हाथ में हाथ डाल दे, साले का कलेजा ही लेना था। हमारी बहन आशा को उठा ले गया और कहा कि हमारा कर्ज अदा कर देना और अपनी बहन को आकर लेवा जाना। क्या करूं भाई, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास हो तो कुछ हमारी मदद कर दीजिए। कितना चाहिए तेरे को ये बोल? बस 20,000 रुपए भाई। 20,000? काफी दौलत दिया मुझको भगवान ने, कुछ कमी है नहीं तो मन अपने घर। ये पैसा पकड़ बहन को घर में ला। घर में ला, अपने दिल में कुछ बोलो, इसमें 22,000 रुपए हैं। अभी मैं कचहरी से आ रहा हूं, गया था किसी जरूरी काम से, काम नहीं हुआ। 20,000 उसके मुंह पे मांगना साले के, और 2,000 रुपए खर्च के लिए रख लेना, और ज्यादा जरूरत पड़े तो बेहिचक आना। ये तेरे भाई के घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला मिलेगा। भाई साहब, क्या आपने आज हमारे ऊपर जो एहसान किया है ना, क्या हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई। आप तो हमारे भाई ना होकर हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया है। मालिक करे आप ऐसे हंसते रहे, आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो भैया। अगर कभी इस नाचीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम आपके लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है भाई। वाकई तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत सोच समझ कर होलू रखा। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ ऐसा
ए भोलू, सारे रिश्ते खून से बनते हैं, भाई बहन माँ बाप, लेकिन दोस्ती ना ये दिल से होती, दिल से। और लेना देना ये एहसान नहीं, एक दोस्ती का छोटा सा हक अदा किया। जा मैं जा रहा हूँ। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी तेरी भी क्या सामने वाली है। आज तक ये ऐसे आपसे कुछ नहीं मांगा मालिक, आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, तनहा अकेला रखा, तमाम सारी दौलत दिया किस काम की। ए मालिक, आज ये आपसे पहली बार कुछ मांग रहा है। अगर किसी को बहन बेटी दे तो उसे इतनी दौलत दे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। या रसूल खुदा, खुदा की कसम, जिंदगी गम में डुलाती है। या रसूल खुदा, खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। आँख रोती है खून के आंसू, जब भी याद हुसैन आती है। या रसूल खुदा, खुदा झगड़ा देख आया नहीं, उसको लेकर के न जाने क्या कर रहा है। लेकर आएगा फिर हम आशा से में दे आएगा बहुत जल्दी। जमींदार साहब, बात क्या है? ये आपके सामने सोने की चिड़िया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब आप इसके पंख को उखाड़ कर फेंक दीजिए। क्यों नहीं? नहीं, ऐसा ही होगा। देखिए, आप इसके साथ बहुत मस्ती कीजिए, मैं आ रहा हूं। जाओ। छोड़ना नहीं साली को। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहा हो सकता है।
आशा रोते नहीं, याद में कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए लेकर आया हूँ। बाबू साहब, क्या है? मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ बाबू साहब, मुझको छोड़ दीजिए, मुझको मेरे घर जाने दीजिए ना। घर जाना चाहती हो? ऐसे कैसे जाओगी? मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरी विनती है कि तुम मेरी बात को मान जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मेरी बात रहम खाइए, बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, ये ऊपर ऐसा कहर भाई। बाबू साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो आपकी बेटी समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ना है बाबू साहब? मुझको छोड़ दीजिए बाबू साहब। जाने जा मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। तेरे जैसे लड़कियों की मुझे जरूरत पड़ती है हमेशा। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, जरा पलट इधर। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया और सुकून को मेरे पैदा
तुझी से, मगर मेरी दिल का जाए तुझी से, इधर भी अपनी निगाह कर। अगर है तुझी तो तबाह करेना, अगर है तुझी तो नकाब उठाए तबाह करेना। आशा वक्त नहीं है, अब ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। तुझे आने नहीं दूंगा जब तक कि अपनी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा। और आज मैं तेरी इज्जत को लूटूंगा, जबरदस्ती लूटूंगा। और देखना हम बचाने वाला तुझे कौन आता है, तेरा ही आएगा। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। भैया मेरे लोग लड़की है, आप एक साथ में क्या कर रहे हो? बंदरा बहुत गलत काम किया जो कि तू मेरे कमरे में आई। लेकिन भैया आपको कोई बाहर बुलाना चाहिए। तो ठीक है, देखता हूं कौन आया है। जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहने वाली हो और यहाँ कैसे आ गई? पहले मेरी बात सुनो। कहो कैसे आई बहनी से द्वार, कहो कैसे आई बहनी से द्वार, कर दो क्या जानी है तुम्हारी, साथ बतला दीजिए। दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, कीजिए राजे दिल। आशा बहन ये बताओ तुम कैसे आ गई यहाँ पर, और मेरे भैया कैसे जबरदस्ती कर रहे थे तुम्हारे साथ? बोलो। आशा माने तेरा
तुझ पर दिल मेरा कुर्बान, तुझ पर दिल मेरा कुर्बान, बचाई पहला मेरी जान। बहन, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ बहन। बहन, मेरा नाम आशा है और मेरी माँ है जिनका नाम पुष्पा है। लेकिन मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं बहन? देखो आशा, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी? बहन, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो मैं तुमसे क्या बता रही हूँ बहन। बोलो बहन। आपके भैया से मेरी माँ ने कुछ कर्ज लाई थी, लेकिन वो कर्ज वक्त पर नहीं चुका पाई और इसीलिए आपके भैया ने मेरे घर पर गए थे कर्ज लेने के लिए। लेकिन ना तो मेरी माँ और ना ही मेरे भैया आपको भैया को कर्ज नहीं दे सके, इसलिए आपके भैया ने जबर सिंह से कहकर मुझको उठवा लाए। बहन देखो आशा, तुम चिंता मत करो, चलो आज से तुम मेरे साथ में रहना और जब तक मैं इस घर में जिंदा रहूंगी तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बाका करेगा बहन। ठीक है बहन। चलो आशा, मेरे साथ में चलो तुम। दुनिया में कितना दम है, मेरा दम कितना दम है। हमारा भालू अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं पैसे का इंतजाम कर पाया नहीं। माँ, हाँ भैया। माँ मैं आ गया। पैसे पैसे की व्यवस्था हो गई माँ, अब चिंता ना करो, हम इसी वक्त जाएंगे। आशा बहन को छुड़ा कर ला रहे हैं। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। क्यों? मैं भी साथ चलूंगी। माँ हाँ तुम हमारे साथ जाओगी? हाँ चलूंगी।
ठीक है, तुम्हारी इच्छा यही है तो चलो चलो। चलो। पैसे लाया हूँ, ये पैसा पकड़ो। तुमने कर्ज लाई थी, ये पैसा अपने हाथ से ठाकुर को दोगी, उसके बाद हम मेरे को छुड़ा के लाएंगे। ठीक है। आओ चलो चलो। जमींदार साहब, बात क्या है? मजा आया आसवा के साथ? मजा क्या आया? क्यों? बात गलत काम हुआ। जैसे मैं साहब कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, तब तक मेरी बहन बंदनो वहां पर पहुंच गई। ओहो, बहुत गलत काम हो गया। खैर जाने दीजिए। जमींदार साहब, एक बात समझ नहीं आ रहा। वो कौन सी बात? वो साला भलुआ, उसने कहा था कि 10 दिन का टाइम है, मुझे दीजिए, मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा। लेकिन लगभग 15 दिन हो गया, अभी तक उन लोगों को कोई पता जाता नहीं। जबर, हाँ। क्या ऐसी जल्दी पड़ी है? ना है तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि आज मेरे संकट से निकल गई किसी कारण, बंधनवा के कारण। अगर मेरे यहाँ रहती है फिर तो कभी चांस मुझे मिलेगा। ये रहे। अपने दिल की तमन्ना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक ना तो बड़ी अच्छी बात है। आप बैठिए। क्या बात है? और बता कितना कर्जा है तेरा हमारा? हम देने के लिए आए हैं। कर्ज देने के लिए आया है? हाँ, 20,000 रुपया दिए। 20,000 तेरा। हाँ, 20,000 रुपया है। माँ, अपने हाथ से पैसे दे दो। लो पकड़ो। अरे बुढ़िया, कहाँ से इंतजाम करी तू? आपका कर्जा मिल गया ना, अब हमारी बहन को हमारे हवाले कर दो। क्या कहा? हाँ, तेरी बहन को तेरे हवाले कर दूं? हाँ। कुछ नहीं होगा, मेरी बात तो सुन। कंगर से दोबारा लिया और साले अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे और तेरे मुल्क के अदन, और ये साले जमीन पर नजर जाएगा। सारे कच्चा मैं खा जाऊंगा, बच पाएगा ना तू मेरे दांव से, सारे जिंदा में तुझको चबा जाऊंगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो जा, देता हूँ आशा को लेकर तू कैसे जाता है? जमींदार, हमने आपका कर्ज दे दिया है, भलाई तुम्हारी इसी में है। हमारी बहन को हमारे हवाले कर दो, वरना क्या होगा? वरना तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को निकाल लाऊंगा। भैया, पैसा तो तुमने दे दिया है, मेरा कर्ज दे दिया है, लेकिन ये तेरी बहन असला यहाँ से नहीं जाएगी। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आशा को ले जाकर देख मैं करता क्या हूँ। मेरी हिम्मत देख रहे हैं? हाँ, तो आज तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाएंगे। मैं आशा को इसकी हवेली से लाता हूँ।
तेरा कर्ज दे दिया, हे भगवान, लेकिन तूने मेरी माँ को गोली क्यों मार दिया? हरामजादे, आज तूने अच्छा नहीं किया है। भलुआ ससुरा फड़फड़ाता काहे को है रे? ये बुढ़िया थी ना, मर गई, क्या फर्क पड़ता? मेरी माँ मर गई, साला तुझे बहुत सारी बड़बड़ाओ और सुन मेरी बात को, इस कचड़े को